ये सिर्फ एक जिला नहीं है। ये वो धरती है जहाँ इंसान ने पहली बार खुद को शासन करने का हक दिया था। जहाँ राजाओं के बीच जनता की आवाजें उठी। जहाँ सत्ता नहीं व्यवस्था थी। और जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिट्टी में सांस लेता है। मैं बात कर रहा हूँ वैशाली की। हाँ, वैशाली की। वैशाली बिहार की इस पावन भूमि का नाम लेते ही एक ऐसी सभ्यता सामने आती है जिसने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया। आज का वैशाली, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, कभी लिच्छवी गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। उस समय जब पूरी दुनिया राजाओं और साम्राज्यों के अधीन थी, तब वैशाली में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती थी, सभा होती थी, निर्णय लिए जाते थे। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक सोच थी, एक व्यवस्था थी जिसने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। कहते हैं इस धरती का नाम राजा विशाल के नाम पे पड़ा, जिनका एक भव्य किला था जिसे आज भी राजा विशाल का गढ़ कहा जाता है। वही विशाल नगर धीरे धीरे वैशाली बन गया। उस समय यह शहर इतना समृद्ध था कि इसे विश्व का सबसे सुंदर और संपन्न नगर कहा जाता था। चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित जीवन और उन्नत सामाजिक व्यवस्था ने इसे बाकी सभ्यताओं से अलग बना दिया था। यह वही भूमि है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ, जिन्होंने जैन धर्म की नई दिशा दी। और यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध कई बार आए। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम उपदेश दिए और पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी। सोचिए, उस समय जब समाज में महिलाओं को बराबरी नहीं मिलती थी, वैशाली ने उन्हें सम्मान और अधिकार दिया। यही उसकी असली महानता है। एक प्रगतिशील समाज जो अपने समय में कहीं कई गुना आगे था। आज भी यहाँ अशोक स्तंभ खड़ा है जो सम्राट अशोक की याद दिलाता है। बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप और प्राचीन खंडहर इस बात के गवाह है कि कभी यह स्थान दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। हर ईंट, हर मिट्टी का कण एक कहानी कहता है, उस गौरव की जो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाया। हर साल यहाँ वैशाली महोत्सव मनाया जाता है, जो महावीर जयंती के आसपास आयोजित होता है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कला, संस्कृति और परंपरा एक जीवंत उठते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन फिर भी यह आयोजन इतनी पहचान नहीं बना पाई जितनी इसे मिलनी चाहिए थी। और यही सवाल सबसे बड़ा है, इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद वैशाली आज भी राजगीर, बोधगया की तरफ विकसित क्यों नहीं हो पाया? कारण कई है। सरकारी उपेक्षा, पर्यटन का सही प्रचार न होना, बुनियादी सुविधाओं की कमी और सबसे बड़ा कारण इच्छा शक्ति की कमी। जहां राजगीर और बोधगया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया, वही वैशाली धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ बदलाव देखने को मिला है। सड़कों का निर्माण, पर्यटन स्थल को विकास और हाजीपुर को औद्योगिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह प्रयास अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां वैशाली को होना चाहिए। वैशाली की बात करें तो वैशाली में अपार संभावनाएं हैं। अगर इसे बौद्ध और जैन पर्यटक सर्किट से जोड़ा जाए तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाए तो यह फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल कर सकता है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। आज जरूरत है कि हम इस इतिहास को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि समझे, महसूस करें और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लें। क्योंकि वैशाली सिर्फ अतीत नहीं है, यह भविष्य है और भविष्य हो भी सकता है। अगर आप सच में इतिहास को जीना चाहते हैं तो एक बार वैशाली जरूर आइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने दुनिया को जीने का तरीका सिखाया। और जब आप इस धरती को थोड़ा और करीब से देखते हैं तो एहसास होता है कि वैशाली सिर्फ अपने अतीत में ही महान नहीं था, बल्कि उसकी मिट्टी आज भी उतनी ही जीवंत है। फर्क बस इतना है कि उस महानता को पहचानने और संवारने की कमी रह गई है। गंगा के उपजाऊ मैदानों में बसा ये क्षेत्र आज भी कृषि पर आधारित है। यहाँ के खेतों में हरियाली लहराती है। खासकर हाजीपुर का केला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस भूमि ने इस दुनिया को शासन की कला सिखाई, आज वही भूमि अपने युवाओं को रोजगार देने में संघर्ष कर रही है। यहाँ के युवा या तो शहर की ओर है, पलायन कर जाते हैं, या फिर
सीमित संसाधन में ही अपने सपनों को दबा देते हैं। वैशाली की असली कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की भी है जो आज यहाँ के लोग भी जी रहे हैं। यहाँ के गांव में आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, जबकि अगर इतिहास को सही से तरीके से जोड़ा जाए तो यह क्षेत्र शिक्षा और रिसर्च का एक सबसे बड़ा केंद्र बन सकता था। सोचिए, जहां दुनिया का पहला गणराज्य था, वहां लोकतंत्र और राजनीति की पढ़ाई का सबसे बड़ा संस्था क्यों नहीं हो सकता। यहाँ की एक और अनसुनी सच्चाई यह है कि वैशाली का इतिहास आज भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ। कई पुरातात्विक स्थल आज भी जमीन के नीचे दबे हैं, जिनकी खुदाई और अध्याय अगर सही तरीके से हो तो शायद दुनिया और भी चौंकाने वाला तथ्य मिल सकते हैं। लेकिन इन सब पर ध्यान देने के बजाय हम धीरे धीरे इन धरोहर को भूलते जा रहे हैं। वैशाली की पहचान सिर्फ खंडहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली, यहाँ के लोग सब कुछ इस इतिहास को जीवित रखते हैं। यहाँ के लोकगीत में, यहाँ के त्योहारों में, यहाँ की परंपराओं में आज भी उस गौरव की झलक मिलती है। लेकिन यह सब धीरे धीरे आधुनिकता के दौर में कहीं खोता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो वैशाली एक ऐसा आईना है जो हमें यह दिखाता है कि अगर किसी स्थान को सही दिशा और नेतृत्व न मिले तो यह कितना भी महान क्यों न हो, धीरे धीरे पीछे छूटता ही जाता है। यह सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि एक सीख है कि इतिहास अपने आप किसी को महान नहीं बनाए रखता। उसे संभालना और आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत होती है। आज जब भारत अपने इतिहास को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहा है, तब वैशाली के पास भी एक मौका है खुद को फिर से साबित करने का। अगर यहाँ के युवाओं को सही दिशा मिले, अगर सरकार और समाज मिलकर काम करे, तो यह क्षेत्र फिर से एक नई पहचान बना सकता है। कल्पना कीजिए उस दिन का जब भारत के वैशाली के खंडहर सिर्फ देखने को जगह नहीं होंगे, बल्कि सीखने की जगह होंगे। जब दुनिया भर के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ जानने के लिए लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई थी। जब यहाँ के युवा बाहर जाने के बजाय यहीं अवसर पाएंगे, और तब वैशाली का नाम फिर से उस गर्व के साथ लिया जाएगा जैसे कभी लिया जाता था। क्योंकि सच यही है, वैशाली कभी खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ी देर के लिए शांत हो गया है। और जब इतिहास फिर से जागेगा तो उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी, सबसे ज़्यादा खूबसूरती होगी। जय हिंद।